एनडीए 2023 का सभी क्वेश्चंस देखिए, आइए समझिए क्या है। कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है और उसमें अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन है और इक्वल टू जीरो है, मतलब इक्वेशन है। इसका सम ऑफ रूट्स निकालना मतलब एक्स का जो वैल्यूज होगा, एक्स ही वेरिएबल है, उसका जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा वही रूट्स होगा, और उसी जो भी एक्स का वैल्यू आ रहा है, मिस रूट्स आ रहा है, उसका क्या करना है, सम करना है। तो चलिए रूट्स निकाला जाए और उस सभी रूट्स का सम करते हैं। तो देखिए सिंपल है, इसमें 2 जीरो दिया हुआ है तो आप इसके लॉन्ग तो खत्म हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में ढक दीजिए, इसको जिस रो में है जिस कॉलम में ढक दीजिए। तो क्या बनता है, यहाँ से सिंपल आ जाएगा, क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स एंड प्लस क्या बी, प्लस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस बी, और इसको ढकने के बाद यही बनना सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो x माइनस ऑफ ए और क्या यहाँ पर x माइनस ऑफ सी और ए माइनस क्या जीरो, ऐसा बन गया इक्वल टू जीरो। और दिस इम्प्लाई यहाँ सब आप लिख सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस बी आएगा, यहाँ से सब जीरो होगा, इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, इससे निकालेंगे सी आएगा। x का वैल्यू ही क्या रूट्स होगा, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स आपको पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ बी एंड प्लस ऑफ ए एंड प्लस ऑफ सी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ए माइनस बी सी, यही बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कुछ सोचना नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If A, B, C are in AP, then what is this? इसका वैल्यू इसमें से क्या होगा, यही बताना है। देखिए यहां से समझिए बात को, x प्लस वन एक्स प्लस टू ए AP में है और ए भी क्या है, AP में है। क्योंकि कोई भी सीक्वेंस एपी में होता है, ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है, अगर A1, A2, A3 एंड सो ऑन, अगर ये एपी में है तो एपी का एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई एपी है तो उसमें सेम क्वांटिटी अगर ऐड करते हैं सभी टर्म में तो वो भी एपी में होता है। तो अगर ये एपी में है तो A1 प्लस के, A2 प्लस क्या के एंड A3 प्लस क्या के, A3 प्लस के, ए भी क्या होगा, एपी में होगा, ए भी क्या होगा, एपी में होगा, ऐसा होता है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 एक एक से बढ़ रहा है, मतलब वो एपी में है, उसमें x ऐड किए तो भी एपी में हो जाएगा। यहाँ 2 3 4 एक एक से बढ़ रहा है, वो भी एपी में है, तो उसमें x ऐड किए तो भी एपी में हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है एबीसी एपी में है, तो एबीसी एपी में है तो x ऐड किए तो भी क्या हो जाएगा, एपी में। और प्रॉपर्टी होता है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का सभी रो का एलिमेंट्स अगर एपी में है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो यहीं पर एक खत्म हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या, जीरो। सेंस आप बोल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो, सेंस एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल रोज आर इन एपी, इसलिए डिटर्मिनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसे बोल सकते हैं, या ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कभी भी जीरो लाना है डिटर्मिनेंट का या वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे कर सकते, देखिएगा यहाँ सेकेंड मेथड आप ऐसे सोचिए, एक 3 नंबर अगर एपी में होता है, एबीसी एपी में होता है, तो यहाँ से एक रिलेशन होता है, 3 क्वांटिटी एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर के सम के, तो ए प्लस क्या सी के बराबर होता है, ऐसा होता है। अगर एपी में है तो ए वाला होता है, होल्ड करता है। तो हम ऐसा कर देते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट में या थर्ड में क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्या फायदा होगा, देखिए कॉलम थर्ड में हम क्या कर रहे हैं,
कॉलम थर्ड प्लस कॉलम 1 कर देते हैं, एंड माइनस क्या कर देते हैं, कॉलम 2 कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 करते हैं। फायदा क्या होगा, तो देखिए डेल्टा डिटर्मिनेंट कितना बनता है, ए वाला अनचेंज रख रहे हैं, ऐसा ही लिख दीजिए x + 1, x + 2, x + a, एंड यहाँ पर इसको भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, x + 2, x + 3, x + क्या b। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कॉलम 1 को ऐड कर देंगे, तो x एंड x, 2x एंड 1 4, इसमें 2 मल्टीप्लाई के घटाएंगे तो 2x - 2x कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई किए 4 और 1 + 3 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें इसको ऐड करिए तो कितना बन रहा है, 2x + 6, और इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 2x + 6, वो भी 0 हो गया। यहाँ पाते हैं इसमें क्या किए हैं, इसको ऐड किए तो 2x + a + c, इसमें 2 मल्टीप्लाई घटाएंगे, 2x कैंसिल हो जाएगा और 2 ही बचेगा, तो ये वाला a + c और माइनस क्या 2b हो गया, 2b हो गया। और यहां से हम लोग देखे हैं a + c कितना है, 2b के बराबर, तो 2b - 2b क्या हो जाएगा, a भी 0 के बराबर है, a भी क्या है, 0 है, तो ये 0 है, तो इस कॉलम का सभी एलिमेंट 0, मींस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या, 0। लेकिन अगर वहां पर वो प्रॉपर्टी आपको पता है तो ज्यादा आसान है, सीधा डायरेक्टली आप बोल सकते हैं 0 के बराबर, इस ढंग से। आगे देखते हैं क्या है, देखिए कंप्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस फॉलो, मतलब ये जो 2 क्वेश्चन है इसके लिए ये वाला कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, मतलब इसका यूज करना है। तो क्या दिया हुआ है देखिए समझिए, डेल्टा ए बी सी अल्फा, मतलब डेल्टा इस 4 क्वांटिटी का एक रिलेशन है, एक एक्सप्रेशन है, मतलब ए बी सी और अल्फा के टर्म में दिया हुआ है, वेरिएबल है, अननोन है वो। अब कह रहा है डेल्टा ए बी सी अल्फा अगर 0 है फॉर एवरी अल्फा ग्रेटर देन 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो चलिए पहले तो इस डेल्टा का वैल्यू निकाल लिया जाए, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं और तब देखते हैं कि अगर ये 0 करते हैं तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए करते हैं, यहां पर क्या करिएगा देखिए, ट्राई करिए मैक्सिमम 0 लाने का, तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है उसके लिए। क्या करेंगे, ऐसा कर दीजिए, यहां पर अगर हम देख रहे हैं ए है तो यहां भी ए है, अल्फा है, बी है तो यहां भी बी है, अल्फा है, बी है यहां बी है, सी है, सी है, इसको अगर इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बी सी खत्म हो जाएगा, और इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब ये 2 0 हो जाएगा। भले ही ये 0 खत्म हो जाएगा लेकिन 2 0 आ जाएगा तो कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगा। तो हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, इसमें करने क्या जा रहे हैं, इस डिटरमिनेंट में हम करने जा रहे हैं कॉलम रो वाइज। तो R3 में हम क्या करने जा रहे हैं, R3 और माइनस क्या ए अल्फा और इनटू क्या R1 एंड माइनस ऑफ क्या R2, ऐसा कर देते हैं। तो देयरफॉर एक क्या बनेगा देखिए, डेल्टा ऑफ ए, सीधा डेल्टा लिख रहे हैं, डेल्टा ए इसका फंक्शन है एक तरह से, इसको हम चेंज नहीं किए हैं तो ऐसा ही लिख देते हैं, ए बी, ए अल्फा प्लस बी, और इसको चेंज नहीं किए तो बी सी, बी अल्फा एंड प्लस क्या सी, ऐसा बन गया। और यहां से इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके घटाए हैं तो एक खत्म, इसमें सीधा सब्सट्रैक्ट किए तो एक खत्म, तो 0 0 हो गया। यहां पर देखते हैं क्या बनता है, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करना है और इसको सीधा सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस हो जाएगा सारा, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करने से ए अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर, और यहाँ बी अल्फा माइनस में और ये भी बी अल्फा, तो -2b ऑफ क्या अल्फा एंड -c बन गया, ऐसा हो गया, यही डेल्टा बन गया। फायदा क्या हुआ, तो इसमें अल्फा मल्टीप्लाई किए हैं और इसको सीधा सब्सट्रैक्ट किए हैं, तो 0 में से घटाइएगा तो माइनस बनेगा सीधा। अब 2 0 बन गया, इसके लॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आएगा देखिए, ए प्लस ए वाला 0 वाला तो खत्म हो जाएगा सारा, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसको ढकिएगा, ये जिस रो में है
जिस रो में है, जिस कॉलम में है, ढकने के बाद यही बनता है। तो आप दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस या दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस है और ये तो माइनस यहाँ का है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। ए ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस क्या, ए टू ऑफ क्या, बी अल्फा एंड फिर क्या प्लस ऑफ सी, ऐसा बन गया। और इनटू यहाँ पर इसको ढकने के बाद मीन्स ये वाला खत्म। तो क्या बचा ये वाला सेकेंड ऑर्डर डिटरमाइंट, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी। तो कितना आ रहा है ए सी और माइनस कितना बी, बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। अब ये यही बोल रहा है कि ये इसका वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। एक क्वेश्चन में कह रिया है कि डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये डेल्टा इतना आया तो डेल्टा क्या है 0, मतलब ये वाला क्या हो गया 0। तो आपको कहा जा रहा है फॉर एवरी अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा का सभी वैल्यू जो क्या है 0 से बड़ा है। तो अल्फा का वैल्यू 0 से अगर बड़ा है तो उसके लिए इसमें से कौन सा रिलेशन होगा। तो अगर ये प्रोडक्ट 0 होगा तो आप कह सकते हैं क्या बनेगा ये वाला, आप देख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं ना ए सी एन माइनस क्या बी स्क्वायर। इसके लिए 82 में देखिए, 82 में कह सकते हैं ए सी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या ए सी, ऐसा होता है। तो ऐसा होता है तो क्या होता है, ए बी सी आर इन जीपी, जीपी में होता है। ये रिलेशन याद रखिए, बेसिक रिलेशन होता है। 3 चीज याद रखना चाहिए। अगर ए बी सी अगर एपी में होता है, ए बी सी आर इन अगर एपी में होता है, एपी में होता है, देन 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 ए 2 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर के सम के बराबर, ऐसा होता है। एंड अगर जीपी में होता है, जीपी में होता है, देन मिडिल नंबर का स्क्वायर फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर के प्रोडक्ट के, ए और इंटू सी। और अगर एचपी में होता है तो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू मिडिल नंबर 2 टाइम्स ऑफ ए सी, 2 टाइम्स ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस क्या सी के बराबर होता है। तो इस रिलेशन को बहुत यूजफुल है प्रोग्रेशन का, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ए बी सी आर इन किस में हो जाएगा, जीपी में। तो इसका क्या हो गया, बी हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि अब अगर कह रहा है इफ डेल्टा क्या है 742 अल्फा 0 के बराबर है, अल्फा इज ए रूट ऑफ, मतलब क्या हो गया, इसका क्या मतलब है, यही डेल्टा है, ए इसका रूट है। तो इसमें अगर अब 7 2 इसमें रख दीजिए, इसी में क्या रख देना है, ए के जगह पर क्या रख दीजिएगा 7 है, और बी के जगह पर क्या रखना है 4 है, और सी के जगह पर क्या रखना है 2 है, और अल्फा तो है ही। तो ये जो दिया हुआ है उससे कंपेयर करिए, ए के जगह पर 7 है, बी के जगह पर क्या 4 है, सी के जगह पर क्या 2 है, अल्फा जब अल्फा है। तो यहां से 2 जीरो आ रहा है, ए वाला 0 होगा या ए वाला 0 होगा। इससे क्या आ गया कि यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए सी, तो उससे क्या आ गया जीपी में आ गया। अब ए वाला अगर 0 होगा, यहां से आप लिख सकते हैं, ये 2 लिख दीजिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी ऑफ अल्फा एंड प्लस सी 0, और क्या यहाँ पर ए सी माइनस क्या बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे तो ये आ गया। अब इसमें इसके लिए आपको क्या कहा जा रहा है, ए बी सी 82 को यहीं पर कर देते हैं या आगे चलते हैं। देखिए इसी में हमको ए के जगह पर क्या ले लेना है, ए के जगह पर 7, बी के जगह पर क्या ले लेना है आपको 4, और सी के जगह पर क्या ले लेना है 2 ले लेना है। तो चलिए वहां पर लेते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसको ले लीजिए। इसमें देखिए यही था,
इसमें क्या कहा जा रहा था उसके अनुसार आप देखिए, ए के जगह पर क्या हो गया 7, तो 7 रख दीजिए, 7 अल्फा स्क्वायर। बी के जगह पर क्या आ गया 4 और अल्फा, और सी के जगह पर क्या आ गया 2 इज इक्वल टू क्या 0। तो क्या आ गया 7 ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 8 ऑफ अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बोल रहा है अल्फा इज ए रूट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अल्फा जिसको सेटिस्फाई करेगा उसी को रूट होता है। रूट का मतलब इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देख लीजिए किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो रखिए, देखिए यहां पर रखिएगा तब ऐसा आएगा, से यहाँ पर अल्फा का वैल्यू रखिएगा यहाँ पर तो ऐसा आएगा। मतलब किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सी को सेटिस्फाई कर रहा है, यही कहा जा रहा था। तो देखने में तो एक डिटर्मिनेंट है, लेकिन पूरा अदर टॉपिक 11th का जो टॉपिक्स है उसका यूज करता है, इसलिए 11th अच्छा होना चाहिए कंपटीशन का क्वेश्चंस बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई। ई का वैल्यू निकालना है क्या, पहले उस पर देखते हैं। डिटर्मिनेंट एक वेरिएबल एक्सप्रेशन को कंटेन कर रहा है, क्या होगा मीन्स एक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल कंटेन करता हुआ एक एक्सप्रेशन है, इधर भी एक्सप्रेशन है। तो एक तरह से ये डिटर्मिनेंट इस एक्स के टर्म में ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ये क्या दिया हुआ है, एक आइडेंटिटी है। इक्वल टू 0 रहता तो इक्वेशन होता जो कुछ वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का दो प्रॉपर्टी होता है। एक तो है सिमिलर टर्म का कोफिशिएंट एलएचएस आरएचएस में इक्वल होता है। सिमिलर टर्म का कोफिशिएंट मतलब x का पावर 4 का कोफिशिएंट इधर और इधर इक्वल होगा, x का पावर q का कोफिशिएंट इधर और इधर इक्वल होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर और इधर इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म भी इक्वल होगा। दूसरा, x का सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, कोई वैल्यू रखिएगा उसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दूसरा ये प्रॉपर्टी होगा। तो यहां पर कौन आसान होगा, अब ध्यान दीजिए, दोनों में से जब जहां जिसका जरूरत पड़ेगा हमको ई निकालना है, तो सबसे आसान है x का सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो हम x के वैल्यू 0 रख देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो यहां पर x खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ई निकल जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी निकालना रहता, या ए बी सी डी ई सब निकालना रहे, या कुछ उसमें का दूसरा निकालना रहता, तो हम लोग क्या करते, इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू निकालते और इधर भी एक एक्सप्रेशन x का ऐसा बना देते हैं, और दोनों का सिमिलर टर्म का कोफिशिएंट इक्वेट करके ए बी सी डी सब निकल जाएगा। लेकिन उसका जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर हमको खाली ई चाहिए, तो एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी है, एक क्या है, एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमको ई निकालना है तो क्या रखने पर खत्म हो जाएगा, तो पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए x इक्वल टू क्या 0। तो 0 पुट करने से देखिए क्या बनता है, ए वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर -4 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, और दिस इज इक्वल टू ए कितना इधर ई हो गया, ये सब 0 0। इसी का वैल्यू निकाल लेना है। लेकिन इसका वैल्यू अब पता है हमको, कैसे, तो ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 0, डायगोनल एलिमेंट्स 0 0, और डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन साइन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन साइन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन साइन में अपोजिट, ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। और कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है और ऑड ऑर्डर का होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। ऑड ऑर्डर कहने का मतलब 1 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, ये सभी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पर एक क्या है, ऑड ऑर्डर का, मीन्स ऑड मतलब 3 है, 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। इसलिए
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ई का वैल्यू क्या हो गया 0, खत्म। ठीक है, इस ढंग से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको देगा, कंसेप्ट थोड़ा बहुत ऐड करते रहेगा। ये नहीं कि बोर्ड की तरह खाली जोड़ घटाव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर सही ढंग से पढ़ते हैं तो बनेगा क्वेश्चंस। चलिए आगे देखते हैं। क्या है देखिए, कहा जा रहा है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आर इक्वल टू 1 और -1। कोई थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसका सभी एलिमेंट या तो क्या है 1 है या क्या है -1 है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसमें से क्या हो सकता है। अब कोई भी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम ऐसे ले लेते हैं, हमको नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं ऐसा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और इसका जो एलिमेंट्स है वो क्या हो सकता है 1 या -1, 1 या -1। तो आपको ये दिया हुआ है इसका एलिमेंट्स A1 A2 A3 या B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सब कहाँ से बिलोंग करता है, 1 हो सकता है या -1 हो सकता है, इसी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बोला जा रहा है इसका वैल्यू 0 ओनली होगा, एन इवन नंबर बट नॉट नेसेसरली 0, एन ऑड नंबर 0 1 और -1। तो चलिए चेक किया जाए। अब इसका वैल्यू तो अगर 1 -1 बहुत सारा से आ सकता है, तो आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा। तो उसके लिए देखिए हम लोग पहले इसका सेरस रूल से वैल्यू निकाल देते हैं। सेरस रूल हम पहले के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो आप देखिए सेरस रूल अप्लाई करते हैं। सेरस रूल प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट, तो इसको प्रोडक्ट करिए, क्या हो जाएगा A1 B2 और क्या C3। फिर उसके नीचे आते हैं पैरेलली, दो ही एलिमेंट है, एक और चाहिए, इसी के पैरेलली में ऊपर जाके इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो इस दो को इसके साथ प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा, तो ये वाला A3 B1 A3 B1 और C2। उसके पैरेलली नीचे आ जाते हैं। अब एक ही एलिमेंट है, दो और चाहिए, कहाँ जाते हैं इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए तो क्या बनेगा, तो A2 B3 और क्या C1, ऐसा हो गया। माइनस यही काम अब क्या करते हैं सेकेंडरी डायगोनल में, माइनस यही काम क्या करते हैं सेकेंडरी डायगोनल में, ए वाला सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा A3 B2 और क्या C1 हो गया। उसके पैरेलली नीचे आते हैं, कितना एलिमेंट है, दो ही है और एक चाहिए, तो इसी के पैरेलल में ऊपर जाते हैं, इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए, प्लस A1 B3 और क्या C2, ऐसा हो गया। फिर उसके पैरेलली नीचे आते हैं, इस एक एलिमेंट को इस दो के साथ क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं, तो A2 B1 प्लस क्या A2 B1 और क्या C3 हो जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू देखिए हिट एंड ट्रायल से क्या क्या हो सकता है। ऐसा देगा तो कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल से और ऑप्शन से हम लोग निकालते हैं, वही करना होगा, एग्जैक्टली वैल्यू सब नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए सबका सब 1 ले लिया जाए, इस सबका सब 1 होगा, तो ए भी 1 1 1, ए भी 1 हो जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा, कितना बनेगा 3। अगर सबका सब इफ ऑल 1, अगर ऑल 1 हो जाएगा तब क्या होगा, ए भी 1 ए भी 1 ए भी 1 ए भी 1 1 1, तो 1 -1 मैं सॉरी 3 माइनस क्या 3, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर सब 1 होगा तो 0 होगा, मतलब एन ऑड नंबर, ये तो गया काम से, ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, तो ऑड नंबर तो हो नहीं सकता है, तो कह रहा है कि वैल्यू उसका ऑड नंबर होगा, तो ये तो नहीं होगा।
अब जीरो ओनली होगा या इवन नंबर बट नॉट नेसेसरली जीरो, या जीरो वन माइनस वन है। तो सब वन हो गया तब तो ऐसा होगा। अगर सबका सब माइनस वन ले लिया जाए, तब सबका सब माइनस वन ले लिया जाए तो ए माइनस वन, ए भी माइनस वन, तीन माइनस का प्रोडक्ट माइनस वन, ए भी माइनस वन, तो माइनस 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 थ्री, ए भी माइनस वन माइनस वन कितना होगा, माइनस थ्री में से माइनस थ्री घटाइए, ए भी जीरो हो जाएगा। मतलब अगर सब का सब क्या माइनस वन हो जाए तब भी क्या जीरो आ रहा है। अब कुछ को माइनस और कुछ को वन लेके देखा जाए कि क्या आ रहा है। तो करते क्या हैं, कुछ को करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, ये सबको क्या करते हैं वन ले लेते हैं। इसमें ये सबको हम वन ले रहे हैं, ये सबको क्या कर रहे हैं वन ले रहे हैं, ए भी वन, 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 ए भी वन। ठीक है, यहां से यहां तक सबको वन ले लिए और इसमें से दो को माइनस ले रहे हैं, दो को माइनस ले रहे हैं और दो को माइनस लेंगे, एक को प्लस, तब तो एक को माइनस ले लेते हैं। मान लेते हैं क्या A3 को, A2 को क्या कर देते हैं माइनस वन लेते हैं और इस दोनों को क्या प्लस ले लेते हैं, प्लस वन। अब कितना आएगा देखिए, तो ए कितना बनेगा, ए वन 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 हो जाएगा, टू हो जाएगा और ये माइनस वन प्लस वन आएगा। इस साइड में देखते हैं क्या आता है। ए टू को क्या किए हैं माइनस लिए थे, A2 को क्या किए थे माइनस लिए थे, तो माइनस और ये वाला वन वन लिए हैं और बाकी सब क्या वन वन है। तो इसमें क्या, इस केस में क्या बनेगा देख लीजिए, यहां पर माइनस वन और ये वाला क्या प्लस वन, ये वाला खत्म, वन बचेगा, इधर भी एक प्लस वन और एक माइनस वन, इधर क्या वन, वन माइनस वन, इस केस में भी क्या आ जाएगा जीरो आएगा, इस केस में भी क्या आ रहा है जीरो। अगर हम ऐसा करते हैं, तीन को क्या कर देते हैं, तीन, दो को क्या कर देते हैं माइनस, ये दो को क्या कर देते हैं माइनस, B2 को भी क्या कर देते हैं माइनस, तब क्या बनेगा थोड़ा सा देखिए, ये तो थ्री हो जाएगा, इधर क्या हो गया थ्री हो गया। इधर आते हैं, इधर में देखते हैं B2 कहाँ है, ये तो माइनस वन हो गया और B3 कहाँ है यहां पर, बाकी सब क्या है प्लस वन है, ये वाला क्या है माइनस वन है। अब देखिएगा इधर में क्या थ्री हो गया, वन वन और माइनस माइनस प्लस वन और प्लस वन, थ्री हो गया, वन 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 थ्री। इधर इधर देखिए बाकी सब क्या है वन, तो ये भी वन है, वन माइनस वन। इस साइड में क्या बनेगा, ये वाला वन माइनस वन जीरो, एक माइनस 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 प्लस, इधर का थ्री, फोर हो गया। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, एफ दो ही को माइनस ले रहे हैं, A2 क्या है माइनस ऑफ वन और B3 क्या है माइनस ऑफ वन। तो एंड अदर, अदर क्या, अदर हम ले रहे हैं वन, तब क्या हो रहा है देखिए, इधर लेफ्ट में क्या है थ्री हो रहा है और राइट में यही दो क्या हो रहा है माइनस, ये सब तो प्लस में है, तो माइनस वन और इसके प्लस वन से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये माइनस माइनस ऑफ क्या वन, दिस इज इक्वल टू फोर। तो ये भी खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, क्योंकि कह रहा है जीरो और वन माइनस वन केवल होना चाहिए, नहीं फोर भी आया है, ए भी खत्म हो गया, जीरो ओनली भी खत्म हो गया, बचा क्या बी। पूरा वैल्यू नहीं निकालना हमको, इसे चेक कर लेना है। तो अब एन इवन नंबर बट नॉट नेसेसरली क्या जीरो, एक इवन नंबर होगा जीरो और बाकी से दूसरा भी हो सकता था, लेकिन हम लोग का ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि और बाकी हम लोग को चेक करने का जरूरत नहीं है। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो गया, तो आपका इवन नंबर नॉट नेसेसरली क्या जीरो। तो ये था आपका, और कोई क्वेश्चन है नहीं है। तो ये था 23 में टोटल जो भी एनडीए में डिटरमिनेंट का आया हुआ क्वेश्चन था। तो इस ढंग से आप बनाइए और इस चैनल से जुड़े रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए। हम सारा एनडीए का क्वेश्चंस, आईआईटी का भी सीरीज चल रहा है, डिटरमिनेंट का आईआईटी का भी जो लोग पढ़ रहे हैं, आईआईटी का भी पीवाईक्यू, आईआईटी मेंस एडवांस का करिए। मीन्स 4 टाइप का हम एग्ज़ाम का इसमें वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। एनडीए का पीवाईक्यू, उसके बाद बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का पीवाईक्यू,
बिहार बोर्ड का PYQ और IIT मेंस एडवांस का PYQ। तो इसको देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और इसका फ़ायदा उठाते रहिए और बनाते रहिए। ठीक है, ओके, बाय।